हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मनोज और आज फिर लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 10 की ऊंचाई और दूरी, जिसको आप कह सकते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग वाले चैप्टर से हमने 5 सवाल किए थे। 9.1 एक्सरसाइज के 5 सवाल किए थे, शेष सवाल रह गए थे। तो चलिए हम लोग 6वें सवाल से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन, तो पहले भवन 30 मीटर के बना लेते हैं। यह 30 मीटर का भवन हो गया। 1.5 मीटर लंबा लड़का इस भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। चलिए, कुछ दूरी पर यह लड़का खड़ा है, लेकिन लड़के की लंबाई कितनी है? 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। यह 1.5 मीटर लड़का खड़ा है और इसकी आंख से शीर्ष का कोई ना कोई कोण बन रहा है। ये भवन का कह रहा है, जब यही लड़का भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। यानी पहले कितना कोण था? 30 अंश, बाद में कितना हो जाता है? 60 अंश। ये 60 अंश हो जाता है। तो पूछ रहा है लड़के द्वारा भवन की ओर चली गई दूरी, यह दूरी निकालना है। हम मान लेते हैं इसको A, B, C, D, इसको कुछ नाम रख देते हैं P, Q। अब देखिए, चित्र आपका कंप्लीट हो गया। ध्यान रखिए, एक चीज ध्यान में आपको रखने वाली बात है कि जो भी कोण बड़ा होता है वह जो भी बिल्डिंग हो, मीनार हो, उसके ज्यादा करीब होता है। जो छोटा कोण होता है वह दूर होता है। ऐसे भी आपको दिमाग लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। 30 अंश है तो इसका मतलब 30 अंश दूर रहेगा, 60 अंश करीब रहेगा। इसका आप लोग ध्यान रखा करिए। तो अब देखिए, यहां पर लिख सकते हैं AP बराबर कितना है? भवन की ऊंचाई बराबर 30 मीटर। AP 30 मीटर है, इसलिए AB क्या होगा? AB बराबर, देखिए ये 1.5 मीटर का लड़का है तो 30 मीटर में से 1.5 मीटर तो घट जाएगा। ये 30 मीटर कहां तक है? यहां तक है 30 मीटर, ये है। और तो ये कितना बचेगा? ये 30 में से 1.5 मीटर घटा देंगे, बराबर 28.5 मीटर। यह 28.5 मीटर AB हो गया। अब DC बराबर क्या है? DC बराबर x मीटर। यही पूछ रहा है, नहीं पता है, हमने x मीटर मान लिया, x मीटर मान लिया। इसी प्रकार से CB नहीं पता है, इसको y मीटर मान लेते हैं। जब y मीटर मान लेते हैं तो अब हमारे पास दो समकोण त्रिभुज, ये किया और ये किया। तो समकोण त्रिभुज ABC में इसमें देखा जाए तो ये हो जाएगा tan, ये हमने x माना, इसको माना है y। चित्र में लिख लेने पर ज्यादा गलती होने के चांस नहीं रहते हैं। तो ये हो जाएगा tan 60 अंश बराबर 30/y। वही बात, क्योंकि हमको लंब पता है, आधार ज्ञात करना है, तो लंब और आधार वाला संबंध tan होता है, हम जानते हैं। तो हम लंब और आधार वाला संबंध के आधार पे tan 60 अंश का मान निकालते हैं। tan 60 का मान ये हो जाएगा कर्ण 3 बराबर 30/y। अब यहीं से अगर हम निकालें तो हमको मिल जाएगा y बराबर 30/3। y का मान आ गया 30/3। सॉरी, यहां पर 30 नहीं है, बल्कि क्या है? 28.5 है। 28.5, सॉरी गलती हो गई, 28.5। ये हो जाएगा 28.5। इतना ध्यान दीजिएगा। ये आपका यहां हमने 28, ये 30 यहां से यहां तक है। ये आपका 28.5 आपका यहां से लेकर के यहां तक है। यानी AB का मान 28.5। देखिए, हमने निकाला, लिखने में हमने मिस्टेक किया। इसके बाद आते हैं समकोण त्रिभुज ABD में tan 30 अंश बराबर क्या होगा? tan 30 अंश बराबर, अब यहां देखिए AB/BD बराबर 28.5/BD का मान x धन y कितना होगा?
अब तेरे इसको 1/3 लिख सकते हैं tan 30 अंश का मान बराबर 28.5 बटे x धन y। तिर्यक गुणा कर लीजिए तो x धन y बराबर 28.5 करड़ी में 3। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 28.5 करड़ी में 3 माइनस y। तो यहां से y का मान रख दीजिए 28.5 करड़ी में 3 माइनस y की वैल्यू पुटअप कर दीजिए। y का मान आपने निकाला यहां पर 28.5 बटे करड़ी में 3। तो यह देखिए करड़ी करड़ी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 28.5 और ये करड़ी करड़ी मिला के 3 हो जाएगा। तो 3 की गुणा करेंगे 3 बचे 15 और यहां से आ जाएगा 3 अट्ठे 28 3 84 85 यानी 85.5 माइनस 28.5 बटे करड़ी में 3। अब 85.5 में से 28.5 घटा दीजिए तो यहां से आ जाएगा 5 में से 5 जाए 0, 15 15 में से 8 जाए 7, या बच गया 8 8 में से 6 जाए 2 जाए सॉरी ये हासिल दे दिया तो यहां हो गया 7 7 में से 2 जाए 5 बटे करड़ी में 3। अब यह आपका आंसर हो गया। चाहे अगर आप तो इस 57 बटे करड़ी में 3 को करड़ी में 3 के ऊपर और करड़ी में 3 के नीचे गुणा कर दें तो हो जाएगा 57 करड़ी में 3 बटे 3 बराबर 19 करड़ी में 3। इतना 19 करड़ी में 3 मीटर जो होगा यह आपका आंसर हो गया। यही आपका जो है आंसर है। आंसर ध्यान दीजिएगा, यहां जो टेक्निकल पॉइंट ये था कि 1.5 मीटर का लड़का था तो ऊंचाई पूरा जो भवन की थी 30 मीटर, इसमें से 1.5 मीटर हमने कट कर लिया तब 28.5 बचा। अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल में कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 अंश एवं 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई की बात कीजिए। देखिए बात क्या, एक संचार मीनार शब्द आ गया। संचार मीनार क्या होती है, जो टावर नहीं होते हैं ये संचार विभाग के, मतलब जैसे आप देखते होंगे कि आइडिया का लोग कहते हैं टावर लगा है, वोडाफोन का लगा है, BSNL का लगा है, वही आपकी वही जो ऊपर मीनार वही संचार मीनार है। तो आगे कह रहा है 7वें सवाल में कह रहा है 7वें में कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, तो ये मान लीजिए 20 मीटर ऊंचा भवन है। 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार, इसके ऊपर क्या है, एक संचार मीनार देखिए, यह संचार मीनार है। संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 एवं 60। अब देखिए यहां पर क्या है, भूमि पर कोई बिंदु है। अब यहां से इस बिंदु से देखा गया तो यह आपका 45 अंश आया। ऊपर जब देखा गया ये यहां पर तो यह आपका 60 अंश आया, यह पूरा 60 अंश आया। अब देखिए दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं। ये कह रहा संचार मीनार के आधार और शीर्ष जो पहला कोण था वो 45 अंश और 60 अंश। हमने कहा जब 45 अंश वाला नीचे ही रहेगा, आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं कि इसमें 45 करेंगे इसमें 45 करेंगे। 45 पहले कह भी रहा है, क्रम से सवाल पढ़ेंगे तब भी बात समझ में आएगी। और वैसे भी जानिए कि नीचे वाला जो कोण होगा कम होगा। अब इसका नामकरण कर दिया जाए ABCD। अब हमको यह तो पता है संचार मीनार की ऊंचाई नहीं पता, इसी को निकालना है, x मीटर, इसको हमने मान लिया। तो लिख लेते हैं माना संचार मीनार की ऊंचाई, माना संचार मीनार की ऊंचाई बराबर x मीटर, x मीटर मान लिया। और
भूमि से भवन की दूरी यानी DC बराबर x मीटर, ऐसा हमने मान लिया। अब देखिए चित्र से क्या बनेगा आपका, चित्र से tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर, अब देखिए tan किस में होगा, ये आपका आधार x है, BC x है, इसका tan 45 अंश बराबर क्या होगा, BC बटे DC, क्या होगा BC बटे DC, या BC का मान 20 मीटर बटे DC का मान x, 45 का मान 1 बराबर 20 बटे x, इसको 1 बटे 1 लिख सकते हैं, 3 गुणा कर लीजिए, x बराबर कितना आ गया 20 मीटर। अगर x का सॉरी यहाँ एक चीज गलती हो गई है, गलती ये हो गई, हम चूंकि यहाँ x मान चुके हैं, संचार मीनार की ऊंचाई आप यहाँ भी x लिख देंगे तो दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम जो है यहाँ पर इसको y मान लेते हैं, संचार मीनार की y क्या ऊंचाई क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। हमको एक ही जगह x लिखना चाहिए था, यहाँ हमने DC यहाँ x लिखा तो यहाँ x नहीं लिख चाहिए था, और यह आपके DC बराबर x मीटर अब सही है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ACD में इसमें tan 60 अंश बराबर क्या होगा, tan 60 अंश बराबर हो जाएगा 20 धन y बटे x। क्यों, देखिए जब ये 60 अंश वाला लेंगे तो पूरी ऊंचाई तो AC हो जाएगी, AC में यहां तक 20 है, यह y आपने माना है तो 20 धन y पूरी ऊंचाई हुई ना, तो वही लंब बटे आधार x, तो tan 60 का मान करड़ी में 3 बराबर 20 धन y बटे x का मान पता है, x का मान 20, इसको बटा 1 लिख के 3 गुणा कर लीजिए, तो हो जाएगा 20 धन y बराबर 20 करड़ी में 3, तो y बराबर 20 करड़ी में 3 माइनस 20 बराबर 20 का मान ले लीजिए, तो √3 माइनस 1 आपका कोष्टक में बच जाएगा, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 7 को कर लिया। जब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 हो जाता है तो हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है कि एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। कोई पेडेस्टल है इस पर, यह और इस पर 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति लगी है, 1.6 मीटर एक ऊंची मूर्ति है। आगे कह रहा है सवाल में कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 है। भूमि है, भूमि पर कोई बिंदु है, यहां से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ये 60 अंश है, एवं उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, और यहां से ये क्या हो गया, ये 45। जो सवाल अभी आपको मिला था उसी का ये उल्टा है। लास्ट में पूछा कि इस पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, पेडेस्टल की इसकी ऊंचाई। इसके पहले वाले सवाल में क्या था, इसके पहले वाले सवाल में ये दिया गया था, ऊपर वाला पूछा गया था। सवाल तो उसी प्रकार से होगा, आप करना चाहिए, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ABCD, तो मान लीजिए पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h मीटर, हमने इसको h मीटर मान लिया। अब देखिए अगर पेडेस्टल की ऊंचाई को हमने h मीटर मान लिया तो ऊपर जो ये आधार है, आधार को भी कुछ मान लीजिए, आधार को कुछ मान लेंगे तो आधार को चलिए हम जो है x मान लेते हैं। आधार को क्या मानते हैं, x मान लेते हैं, तो आधार हमारा ये देखिए हो गया x मीटर, ये हमने x मीटर मान लिया, इसको x मीटर मान लिया। तो DC बराबर क्या हो गया, DC आधार है, यही आपका x मीटर हो गया। अब देखिए सवाल में आते हैं, समकोण त्रिभुज
BDC में, या आप अगर BDC के बदले BDC करेंगे तो एक समीकरण पहले आप ABC जिसमें ज्ञात है उसको करिए, ज्ञात वाले बुझा लीजिए ACD, और आप BDC लिख दे कोई दिक्कत नहीं। BDC में आपका क्या हो जाएगा tan 45 अंश, tan 45 अंश बराबर H माना है आपने, H बटे x, इसका मान 1 हो गया, 1 बराबर H बटे x, 1 बटे 1 लिख के तिर्यक गुणा कर लीजिए, तो आपका H बराबर क्या आ जाएगा, H बराबर x मीटर, यानी H और x दोनों क्या आ गए, बराबर आ गए। अब देखिए समकोण त्रिभुज ACD में समकोण त्रिभुज ACD में tan 60 अंश बराबर, अब देखिए जब समकोण tan 60 अंश लेंगे इसके लिए ऊंचाई क्या हो जाएगी CA बटे DC, तो CA का मान क्या हो जाएगा H प्लस 1.6 बटे DC का मान x। अब आप देख सकते हैं कि tan 60 अंश का मान क्या होता है √3 बराबर H प्लस 1.6 बाई जो x है, क्योंकि आपको निकालना किसका मान है, h का मान निकालना है, और x किसके बराबर आया, h के, तो जहां x है वहां क्या रख सकते हैं, h रख सकते हैं। अब तिर्यक गुणा कर लीजिए, बटा 1 लिख देते हैं, तिर्यक गुणा h प्लस, या पहले इसको गुणा कर लिया √3h इक्वल टू h प्लस 1.6, h का मान ले लीजिए, तो यहां हो जाएगा √3 माइनस 1 इक्वल टू 1.6। अब यहां से हो जाएगा h इक्वल टू 1.6 बाई √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अगर आप चाहें तो ऊपर नीचे √3 माइनस 1 की गुणा कर दीजिए, हर को परिमेयीकरण करने के लिए प्लस 1 की गुणा कर देते हैं, √3 प्लस 1, तो ऊपर हो जाएगा 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1, और 3 माइनस 1 जो देख रहे हैं ये कितने के, 2 के बराबर हो जाएगा, 2 से 16 में भाग देंगे 8 बार जाएगी, यानी 0.8, यहां से हो गया √3 प्लस 1, ये आपका आंसर हो गया √3 प्लस, यानी 0.8 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, ये आपका आंसर है। तो चलिए हम लोग करते हैं अगला सवाल। अगले सवाल में क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें कह रहा है कि एक मीनार के पाद बिंदु एवं भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश एवं भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक मीनार के पाद बिंदु, एक मीनार मान लेते हैं, जो कोई मीनार है, एक भवन है। यहां देखिए, तो सवाल में कह रहा है एक मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। यह आपका मीनार है, ये हमने मीनार मान लिया, और ये आपका भवन, ये भवन मान लिया। मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, यह आपका आ गया 30 अंश। फिर आगे सवाल में कह रहा है कि भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। इसको जब खींचते हैं तो ये आपका आ गया 60 अंश, ये 60। तो सवाल में कहा है कि भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, जबकि यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, यह मीनार कितनी ऊंची है 50 मीटर, यह पूरा 50 मीटर है, 50 मीटर की मीनार है। भवन की ऊंचाई पूछा है, भवन की ऊंचाई नहीं पता, हमने h मान लिया। अब देखिए, माना नामकरण कर लिया जाए पहले, तो याद कर दीजिए A B C D, माना CB बराबर x मीटर, इसको x मीटर हमने मान लिया। अगर ये x मीटर मान लिया तो अब देखिए
इसमें क्या, किसमें आपको पता है लंब, लंब पता है त्रिभुज ए बी सी में लंब पता है, आधार यक्स नहीं पता है। यक्स का मान इससे निकाल सकते हैं, तो लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें देखा जाए तो लिख सकते हैं tan 60 अंश बराबर ए बी बटे बी सी। ए बी का मान 50, बी सी का मान यक्स मान लिया, तो यहां से हो जाएगा √3 इक्वल टू 50 बाई एक्स, भाई 1 करके तिरक गुणा कर लीजिए, तो यक्स √3 इक्वल टू 50 आ जाएगा। और यहां से आप निकाल सकते हैं अब यक्स इक्वल टू 50 बाई √3, यह यक्स का मान आ गया इतना मीटर। अब ये इतना मीटर आ गया। आगे सवाल में कह रहा है ये भवन इसके आधार से, मीनार के आधार से भवन 30 अंश का कोण बनाता है, तो लिख सकते हैं त्रिभुज या समकोण त्रिभुज DCB में tan 30 अंश बराबर h बटे x। देखिए इस 30 अंश के लिए लंब क्या होगा h, आधार क्या है यक्स, तो यह लंब बटे आधार, इसका मान होगा 1 बटे करणी में 3 बराबर h बटे यक्स। तिरक गुणा कर लीजिए तो हो जाएगा यक्स बाई √3 इक्वल टू h, यक्स की यहां से गुणा कर लिया। अब यहां से कर सकते हैं, चाहे तो हम h पहले लिख लें, पूरा पक्ष बदल देते हैं, समीकरण में कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो पूरा पक्ष हम इसको दाहिने में लिखना चाह रहे हैं, तो इसे लिख देंगे यक्स बटे √3 बराबर यक्स का मान 50 बटे करणी में 3, और यह देखिए इसका x का मान 50 बटे करणी में 3, ये हमने रख दिया x का मान, और ये करणी में 3 पहले से है, इतना आ गया। तो बराबर आपका आ गया 50 बटे 3 की भाग देंगे तो 16 3 48 हो जाएगा, यानी 16 सही 2 बटे 3 मीटर, यह आंसर आपका हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर 16 सही 2 बटे 3 मीटर। तो ये आपका हो गया। इसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक 8 मीटर चौड़ी सड़क, 8 मीटर चौड़ी सड़क, जैसा कि हमने कहा ना ऊंचाई और दूरी के सवालों में चित्र का बहुत महत्व है। चित्र आप बनाना सीख लिए तो आप समझिए सवाल कर लेंगे। ये 8 मीटर चौड़ी सड़क है। 8 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे। ये आमने सामने 2 तरफ सड़क की है, सड़क के दोनों तरफ 2 खंभे लगे। यह देखिए 2 खंभे, दोनों खंभों की ऊंचाइयां बराबर है, समान ऊंचाई कह रहा है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 अंश एवं 30 अंश है। कहीं कोई बिंदु है, ये मान लीजिए कोई बिंदु है, ये मान लीजिए एक बिंदु A, ये हो गया B, ये हो गया C। 8 मीटर देखिए ऊपर लिख देते हैं या नीचे ही लिखते हैं 8 मीटर, यहां से यहां तक है ये। और C कोई बिंदु है जहां से खंभों के शीर्ष के उन्नयन कोण 60 अंश एवं 30 अंश है। 60 अंश एवं 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई एवं पाद बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यह आपका h हो गया। पाद बिंदु की दूरी यानी यह जो बिंदु है वह खंभे के पाद बिंदु से यह C कितनी दूरी पर है, यह आपको जानना है। एवं बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। यह बिंदु की दूरी मतलब खंभे के आधार से कितनी दूरी पर या खंभों से कितनी दूरी पर है। यह h है या समान ऊंचाई है, यह भी h होगा। तो हम लिख लेते हैं, माना खंभों की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब देखिए ये आपका पूरा का पूरा AB बराबर कितना है, AB बराबर 8 मीटर पता है। AB बराबर 8 मीटर पता है। AC बराबर कुछ मान लेते हैं, तो AC बराबर हमने मान लिया x मीटर। तो BC बराबर कितना होगा, BC
AC बराबर A से लेके C तक, यहां तक को हमने मान लिया ये x मीटर। तो BC का मान क्या होगा, ये पूरा 8 है, 8 में से x हटा देंगे तो बचेगा क्या, 8 माइनस x, इतना मीटर हो गया ये BC का मान। अब आते हैं सवाल, तो ABC, इसको D लिख देते हैं, इसको E लिख देते हैं। अब देखिए, समकोण त्रिभुज ACE में tan 60 अंश बराबर हो जाएगा, tan 60 अंश यह इसके लिए लंब बटे आधार, यानी h बटे x, और tan 60 का मान कड़ी में 3 बराबर h बटे x। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x कड़ी में 3 बराबर h। यह हो गया आपका समीकरण नंबर 1। एक चीज देखिए, इसमें छूट रहा है, इसमें लिखा है कि 8 मीटर चौड़ा, ठीक है कुछ नहीं छूट रहा, सही है। तो आपका समीकरण नंबर 1 हो गया। फिर इसके बाद दूसरे वाले में कह रहा है समकोण त्रिभुज BCD में, इसमें देखा जाए तो ये tan 30 अंश बराबर हो जाएगा h बटे BC, और h का मान बटे BC का मान पता है, BC का मान 8 माइनस x है, 8 माइनस x, ये BC का मान है। तो अब देखिए इसका मान कितना होगा, 1 बटे करड़ी में 3 बराबर h बटे 8 माइनस x, तिरे गुणा कर लीजिए, 8 माइनस x बराबर h करड़ी में 3। अब आपको h का मान, यह समीकरण नंबर हो गया 2। समीकरण 1 से h का मान रखने पर, समीकरण 1 को h का मान देखिए यहां पर दिया गया है, h का मान x करड़ी में 3 है, यही मान रख दिया जाए, तो 8 माइनस x बराबर h का मान x करड़ी में 3, ये केवल h का मान है, और एक करड़ी में 3 यहां पहले थे। तो इस प्रकार से यह हो जाएगा 3x बराबर 8 माइनस x, इसको बाएं पक्ष में लाएंगे तो माइनस x माइनस 3x इक्वल टू माइनस 8, तो माइनस 4x इक्वल टू माइनस 8, तो x बराबर 4 दूना 8, x बराबर आ गया 2 मीटर। और x का मान अगर 2 मीटर आ गया, यानी पहले खंभे से जो आधार की दूरी थी वह आपकी यह 2 मीटर आ गई। अब h का मान निकाल लेते हैं, तो h का मान कितना आ जाएगा, इसलिए h बराबर, h का मान देखिए x करड़ी में 3, x करड़ी में 3 बराबर x का मान 2 करड़ी में 3 मीटर। यही आपको निकालना था, x का मान और h का मान, x और h का मान निकालना था, वो आपने आप निकाल दिया। अब हम देखिए, अगर आप चाहें तो B से C की BC का भी मान निकाल सकते हैं। BC का मान निकालेंगे, 8 माइनस x कर दीजिए, यानी 8 में से क्या है, x का मान घटा दीजिए, x का मान 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।